हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्ड्स, इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर। जैसे हमारे पास किसी भी सर्कल के कार्ड दिए रहेंगे, सर्कल के कार्ड इक्वल होंगे, उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हमारे पास थियरम है, थियरम 10.6 आपकी बुक में है। थियरम 10.6, ठीक है। इसके पहले हमने 5 थियरम आप लोगों को बताया है, सभी प्रूव कराया है, ठीक है। ये थियरम है 10.6, इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ अ सर्कल, वहां पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ऑफ कांग्रुएंट सर्कल। तो कांग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस सेम है, वो भी होता है इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल और कांग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये हमसे बोल रहे हैं अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसके कार्ड इक्वल है, तो सर्कल के इक्वल कार्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। हमें मान लीजिए ऐसा फिगर दिया हुआ है सर्कल, और सर्कल के 2 कार्ड्स इक्वल है। मान लेते हैं कार्ड है इसके AB और CD। तो सर्कल के कार्ड्स AB और CD इक्वल है, सेंटर है सर्कल का O। हमें प्रूफ करना है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से O से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए इसके M, और इस पे CD पे कर लीजिए N, ठीक। CD पे N ड्रा OM परपेंडिकुलर AB एंड CD परपेंडिकुलर, अरे OM परपेंडिकुलर CD। हमें प्रूव करना है कि ये OM O से M की लेंथ, O से N की लेंथ के इक्वल होगी। ये प्रूव करना मतलब ये दोनों कार्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। चलिए, तो गिवन है हमारे पास, ये सब आप लोग लिख लेंगे। गिवन अ सर्कल विद सेंटर, a circle with center O, AB and CD are equal cards of them. Equal cards of, मतलब हमें दिया हुआ है एक सर्कल जिसका सेंटर O है, उसके AB और CD 2 कार्ड हैं जो कि इक्वल है। टू प्रूव हमें करना है कि ये दोनों इक्विडिस्टेंट पे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AB एंड CD आर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अदरवाइज हम क्या लिख सकते हैं? OM इज इक्वल टू OM। AB की देखो सेंटर से डिस्टेंस OM है और CD का सेंटर से डिस्टेंस OM। तो हमें प्रूव करना है OM इज इक्वल टू O। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको O से A को मिला देना है और O से C को मिला देना है। O से A को और O से C को बस ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन OA एंड OC। तो यहाँ से हमें 2 ट्रायंगल मिलेंगे अलग अलग, OMA और OMC, या फिर AOMCON, ठीक है। प्रूफ इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, इन दोनों को ध्यान से देखो। इसमें OA इज इक्वल टू OC होगा, लेकिन हमें जब भी राइट एंगल मिले तो हमने कहा था कि RHS क्वालिफाइड। तो राइट एंगल यहाँ बना रहा है, देख लो।
ये राइट एंगल क्योंकि OM परपेंडिकुलर है AB पर, OM परपेंडिकुलर है CD, ठीक है। राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल के बाद इसका हाइपोटेनस देखो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो राइट एंगल और हाइपोटेनस इक्वल हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और एक और साइड अगर इक्वल हो जाता है तो ये RHS बनेगा। तो इसी ऑर्डर में हम लोग लिख रहे हैं एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज OM परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर C, ठीक है। अदरवाइज इसे कंस्ट्रक्शन में बढ़ाना होगा तो बढ़ा लीजिएगा, ड्रा OM परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर C। चलिए नेक्स्ट, OA इज इक्वल टू, ये लाइन OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू AC, OC, OA रेडियस है सर्कल का, OC भी क्या है, रेडियस है, तो इसे हम लोग लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, क्लियर है। चलिए थर्ड वन, OM इज इक्वल टू ON, OM इज इक्वल टू ON, ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। हमें दिया हुआ AB इज इक्वल टू CD। तो एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, इसके पहले के ही थ्योरम में परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है सेंटर से, कहाँ पे, कार्ड पे, वो कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ध्यान देना AB इज इक्वल टू CD हमें दिया हुआ है, गिवन। अगर हम हाफ AB करें क्या हो जाएगा, हाफ CD, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, AB इज इक्वल टू CD गिवन, हाफ AB इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ CD, और हाफ AB क्या बनेगा आपका, AM, इधर हाफ CD क्या बनेगा, C, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, मेरे पास स्पेस कम है, मैं नहीं लिख रहा, नहीं तो लिख दे रहे हैं। हाफ AB क्या हो जाएगा हमारा, AM इज इक्वल टू हाफ CD क्या हो जाएगा, CN, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। अब यहां से ट्रायंगल के सभी पार्ट देखो, एंगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, यहाँ एंगल AMO CNO के इक्वल, OA इज इक्वल टू OC और AM इज इक्वल टू CN। मतलब एक राइट एंगल है हमारे पास, ये हाइपोटेनस इसके जस्ट अपोजिट और एक साइड AM, तो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट। ट्रायंगल AON कांग्रुएंट ट्रायंगल CON बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। जब ट्रायंगल दोनों कांग्रुएंट हो गए तो इनके सभी पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी OM इज इक्वल टू ON। सो OM इज इक्वल टू ON बाय CPCT, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। हैंस ये कह रहा है कि कार्ड अगर इक्वल होते हैं, किसी भी सर्कल के कार्ड अगर इक्वल होते हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो हमने कार्ड ड्रा किया AB और CD, O से डिस्टेंस इसका है AB का OM और O से डिस्टेंस CD का है ON। इन दोनों ट्रायंगल को हमने कांग्रुएंट किया। ये राइट एंगल हमें ऑलरेडी पता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हुई है। OA इज इक्वल टू OC, रेडियाई है सर्कल की, ठीक है। और उसके बाद AB इज इक्वल टू CD गिवन है, तो AB का हाफ यानी AM और CD का हाफ यानी कि CN, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। AB अगर CD के इक्वल है तो AB का हाफ CD के हाफ के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से AM इज इक्वल टू CN। अब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, इससे दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, ठीक है। फिर हमें मिल जाएगा OM इज इक्वल टू C, OM इज इक्वल टू OM। यही प्रूव करना था कि इक्वल कार्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। नेक्स्ट इसी का कन्वर्सन, ठीक है। उसमें क्या बोले हैं, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे कार्ड होते हैं
तो वो इक्वल होते हैं। थ्योरम 10.7 chords equidistant from center of a circle are equal in length. सर्कल के सेंटर से जब कार्ड की डिस्टेंस इक्वल होती है, वहाँ क्या था, कार्ड अगर इक्वल होते हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। यहाँ पे है अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो कार्ड इक्वल होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है O, इसके कार्ड है ए बी और सेकंड कार्ड है इसका मान लो CD। ठीक है, इन दोनों कार्ड की डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर O से डिस्टेंस यानी यहाँ पे OM, इसकी डिस्टेंस O परपेंडिकुलर होना चाहिए ON, ये इक्वल दिया हुआ है। OM इज इक्वल टू ON दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD होगा, मतलब कार्ड AB कार्ड CD के इक्वल होगा। गिवन अ सर्कल with center O, a circle with center O whose chords AB and CD are equidistant from center O लिखते हैं, from center O। ठीक है, तो प्रूफ करना है हमें AB इज इक्वल टू CD। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी करना होगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर लीजिए O से A को, O से C को, तो दो ट्रायंगल उसी की तरह से इसमें भी मिलेंगे। यहाँ भी RHS ही रूल लगेगा बेटा, RHS रूल ही यूज होगा। अब उसमें AM इज इक्वल टू CN हुआ था, इसमें OM इज इक्वल टू ON, ये गिवन है। ठीक है, ज्वाइन OA एंड OC, OA और OC को हमने ज्वाइन किया। प्रूफ ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल AOM एंड सेकंड CON। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास एंगल AMO या OMA लिखिए, AMO ठीक है, इज इक्वल टू एंगल CMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर होगा, OM परपेंडिकुलर होगा AB पे, OM परपेंडिकुलर होगा CD। OM परपेंडिकुलर AB and OL perpendicular C। नेक्स्ट OA is equal to OA, यही हाइपोटेनस है। OA is equal to OC, रेडियाई ऑफ सर्कल, यही हाइपोटेनस है ट्रायंगल का के लिए ये हाइपोटेनस है 90 डिग्री जस्ट अपोजिट। यहाँ 90 इसके अपोजिट OA, यहाँ 90 इसके अपोजिट OC, रेडियाई ऑफ सर्कल। थर्ड वन OM इज इक्वल टू OM गिवन, ये दिया हुआ है कि कार्ड हमारे AB और CD दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। कार्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ट्रायंगल हमारा AOM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CON बाई RHS रूल। दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से, तो यहाँ से हमें मिलेगा AM इज इक्वल टू CN।
इस ट्रायंगल का पार्ट इस ट्रायंगल के पार्ट के सभी पार्ट के इक्वल होगा, तो ये AM इज इक्वल टू CM, AM इज इक्वल टू CEM बाई CPC। और जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है सेंटर से कार्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी AM AB का क्या होगा, हाफ होगा। और अगर AB को फाइंड करना है तो AB AM का क्या होगा, डबल होगा। यहाँ लिखेंगे 2AM इज इक्वल टू 2CM, AM इज इक्वल टू CM था, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2AM इज इक्वल टू 2CM, यानी AB इज इक्वल टू C। 2AM इज इक्वल टू क्या होगा, AB, 2CM इज इक्वल टू C। ठीक है, यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कार्ड। ठीक है, उस रूल से ये AB इज इक्वल टू 2AM, CD इज इक्वल टू 2CM। क्लियर है? चलिए, तो दो थियरम हम लोगों ने देखा अभी कि अगर कार्ड इक्वल होते हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और सेकंड अगर कार्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अब इसी में आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग आज एक्सरसाइज 10.4 भी सॉल्व करेंगे। First example 2, if two intersecting chords of a circle, example 2, एग्जाम्पल 1 10.3 के पहले ही हो गया था। एग्जाम्पल 2 इसमें कह रहे हैं कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कार्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट कार्ड्स आर इक्वल। मतलब हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के दो कार्ड, ये कार्ड मान लो AB और एक कार्ड CD, ABCD। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, किसी पॉइंट पे, मान लो पॉइंट E है, E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ दे मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायमीटर सेंटर से को पास करेगा तो मान लो सेंटर ये है O, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दोनों कार्ड कट कर रहे हैं वहां से होकर ये डायमीटर पास कर रहा है, तो डायमीटर आपका ये आएगा, डायमीटर मान लो है PQ, यहाँ सेंटर। अगर इसके साथ ये कार्ड इक्वल एंगल बनाते हैं, कार्ड AB डायमीटर के साथ यहाँ एंगल बना रहा, कार्ड CD डायमीटर के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा, तो ये एंगल इक्वल दिया हुआ है AEQ इज इक्वल टू DEQ, ये इक्वल बना रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि कार्ड्स आर इक्वल, दोनों कार्ड आपस में इक्वल होंगे, यानी AB इज इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, AB एंड CD are two chords which make, ठीक है, equal angle with diameter और किस डायमीटर से, पासिंग थ्रू their पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनका जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का उसके साथ इक्वल एंगल बनाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब हमें दिया है एंगल AEQ
क्यू इज इक्वल टू डी ई क्यू, कुल मिला के ये दिया हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए, अगर यहाँ लिखना होगा कंफ्यूजन हो रही है तो ए ई क्यू इज इक्वल टू डी ई। टू प्रूव हमें करना है इसमें ए बी कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू होगा कॉर्ड सी डी के। ए बी और सी डी इक्वल कार्ड्स होंगे, ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हमने O से इस लाइन पर AB पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, मान लो M, और O से CD पे किया, मान लो N। ड्रा OM परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर CD। CD पे परपेंडिकुलर OM और AB पर परपेंडिकुलर OM, ये हमने ड्रा किया कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, ड्रा करने से क्या मिलेगा, ये वाला पूरा पार्ट, अगर ये पूरा पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया, ठीक है, ये पार्ट इसके इक्वल हो गया, तो ये होगा हाफ हाफ कार्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रा किया जाता है कार्ड पे, वो उसे बाइसेक्ट करता है। अब अगर ये हाफ होगा तो ये पूरा वाला हाफ अगर इक्वल हो जाएंगे पार्ट, तो पूरा पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ, हम ट्रायंगल ले रहे हैं ओ एम ई, इधर से ले रहे हैं ओ एम ई, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ओ एन ई। ठीक है, वन लिख गया, ओ एन ई वन। ठीक है, ओ एन ई और ओ एन ई, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें देखो हमारे पास दिया हुआ है ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी ए ई क्यू इज इक्वल टू डी ई क्यू। अब ए ई क्यू जो एंगल है वही एंगल है एम ई ओ, और जो डी ई क्यू एंगल है वही है एन ई ओ। ठीक है, क्लियर है। एंगल की लाइन, एंगल की साइड बढ़ा देने से एंगल की मेजरमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो ए ई क्यू जो है वही है डी ई, अरे ए ई क्यू जो है वही है एम ई ओ, और जो डी ई क्यू है वही है एन ई ओ। क्लियर है। चलिए, तो हमारे पास इसमें है एंगल, पूरा लिखेंगे ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू गिवन, मतलब इन्हीं के इक्वल एंगल, सेम वही एंगल लिख रहे हैं, एम ई ओ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन ई ओ। ये एंगल इस एंगल के, देखो एंगल सेम यही पे बन रहा है, यहाँ से डी ई क्यू एन ई ओ, वही एंगल, या ए ई क्यू एम ई ओ, सेम एंगल। ठीक है, ये एंगल हो जाएंगे। दूसरा हमें दिया हुआ है एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम ई, कैसे आया, ये आया हमारा कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है। ठीक है, थर्ड वन देखो, ओ इज इक्वल टू ओ ई कॉमन हो जाएगा, ओ इज इक्वल टू ओ ई कॉमन, दोनों ट्रायंगल में है। अब यहाँ से देखिए एंगल, एंगल फिर साइड आ रहा है, एंगल यहाँ से एक साइड का देखो, ट्रायंगल ओ एम ई में ओ एम ई, एंगल एंगल देन साइड, आर एस एस नहीं बन रहा है, राइट एंगल है तो हाइपोटेनस तो इक्वल है, लेकिन अदर साइड इक्वल नहीं। दूसरा एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल एंगल देन साइड, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम ई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन ई के बाई एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब आपकी बुक में इसे ऐसे भी करके दिया है, इस एंगल को इक्वल कर लिया है। ठीक है, ये एंगल कैसे निकलेगा, ये 90 है,
ये एंगल दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस ये एंगल, तो ये आएगा फाइनली वो MO इज इक्वल टू 90 माइनस MEO। अब MEO NEO के इक्वल है तो इधर वाला भी आ जाएगा एंगल आपके पास 90 माइनस NEO, ठीक है। तब बनेगा आपका एंगल साइड एंगल, उससे भी बन जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। ये राइट एंगल बन रहा, हम AAS यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंट ट्रायंगल के सभी पार्ट इक्वल, यानी OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल टू OM CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर सेंटर से कार्ड की डिस्टेंस सेम होती है, इफ द डिस्टेंस ऑफ कार्ड्स फ्रॉम सेंटर, the distance of card from center of circle is equal, then they are equal, यही पढ़ेंगे अभी, ठीक है। if two cards are at equidistant from center they are equal, तो OM AB का डिस्टेंस है सेंटर से और OM CD का डिस्टेंस है सेंटर से, यानी AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। कार्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल, किसी सर्कल के कार्ड अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। कार्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल आर, क्लियर, ठीक है। इधर का कुछ पार्ट दिख नहीं रहा था आपको, अब आई होप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है AB पे OM, CD परपेंडिकुलर ON, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहे, तो डायमीटर की हमें जरूरत नहीं, हमें केवल इसी पार्ट की जरूरत है। और ये डायमीटर का ही पार्ट है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये दिया हुआ है। दूसरा हमने परपेंडिकुलर जब ड्रा किया तो ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, दो एंगल इक्वल हुए। और तीसरा OE इज इक्वल टू OE कॉमन हो रहा है, तो हमारा एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, यानी OM इज इक्वल टू ON मिल गया। जब OM इज इक्वल टू ON है तो ये डिस्टेंस है, कार्ड का डिस्टेंस है, कहाँ से, सेंटर से, सेंटर से कार्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है इक्वल। अगर दो कार्ड सारे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है। अगर डिस्टेंस इनका मतलब OM और ON अगर सेम है तो कार्ड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेंगे, हाँ। थ्योरम आप लोग समझ ही गए हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्कल है हमारे पास, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा होगा, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर। आगे की लाइन पढ़ो। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कल का डिस्टेंस यहाँ से 4 सेंटीमीटर है, तो सेकेंड सर्कल यहाँ से 1 सेंटीमीटर पहले यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। उसका सेंटर सेकेंड वाले का सर्कल या दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ आएगा दूसरा सर्कल हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। सेकेंड वाला सर्कल हमारा इस तरह से बनेगा जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। सेकेंड का रेडियस 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं बड़े वाले सर्कल का सेंटर O है, छोटे वाले का O डैश, ठीक। यहाँ भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है A और B,
यही है इनका कॉमन कार्ड, यही इनका कॉमन कार्ड होगा। ठीक है, आप ड्रा करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से भी, तो ये आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन देख के ये मत कर लेना कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है इसलिए ये जो है बाइसेक्ट करेगा, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ऐसा नहीं, हमें प्रूफ करना होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बने। ठीक है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, आप तो थियरम प्रूफ कर रहे हैं, तो एक एज्यूम करके ऐसे ही रफ स्केच बनाते हैं। यहाँ से O से A को ज्वाइन कर लीजिए, और इन दोनों का कॉमन कार्ड क्या होगा, देखिए इन दोनों का कॉमन कार्ड AB ही होगा। AB कार्ड है छोटे सर्कल का भी, और AB कार्ड है इस बड़े सर्कल का भी। हमें पूछा है कॉमन कार्ड की लेंथ क्या होगी। ठीक है, गिवन ये O डैश है, हाँ, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O is equal to 5 cm, and radius of circle, radius of circle with center O dash is equal to 3 cm। और O से O डैश के बीच की दूरी, O से O डैश, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी O डैश, ये दिया हुआ है 4 cm। ठीक है, आगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन O A, केवल एक साइड मिला देंगे O से A को, इतने से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमने O से A को मिला लिया, ज्वाइन O A। अब लेंगे इन ट्रायंगल AOO डैश, AOO डैश में देखो OA अगर हम ले लें, OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA है हमारे पास 5, OA स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर, यानी ये हो गया 25। फिर OO डैश स्क्वायर प्लस O डैश A स्क्वायर कितना होगा, OO डैश स्क्वायर प्लस O डैश A स्क्वायर। OO डैश दोनों सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर की से दूरी है। ठीक है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। और O डैश A, O डैश A ये क्या होगा, ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। O से A की लेंथ देखो, यहाँ से यहाँ तक, इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर O, यहाँ पे, यहाँ से ये इसकी लेंथ है। तो ये है हमारे पास 3, 4 4 16 प्लस 3 3 9, ये आ जाएगा 25। ध्यान से देखो कि एक साइड का स्क्वायर, ट्रायंगल के किसी एक साइड का स्क्वायर अगर 2 साइड के स्क्वायर के सम, या प्लस लगा है, सम के इक्वल है, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल कैसा बनता है, राइट ट्रायंगल बनता है। ठीक है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OO डैश स्क्वायर प्लस O डैश A स्क्वायर। ठीक है, सो ट्रायंगल AOO डैश इज अ राइट ट्रायंगल। क्यों होगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होता है तो उसके एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारा एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आया, मतलब हमारा ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका, आगे कुछ नहीं है। अब अगर ये राइट ट्रायंगल है, मतलब OO डैश परपेंडिकुलर होगा AB पर, OO डैश क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB पे। सो वी कैन से दैट OO डैश परपेंडिकुलर AB, line drawn, line perpendicular drawn from center of a circle bisect the given chord, यानी कि AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OO डैश का डबल। ठीक है, AB इज इक्वल टू 2 into O डैश B, perpendicular drawn from
center of circle bisect the chord। यहाँ से 2 इंटू ओ डैश से हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6, मतलब लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड क्या आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब शुरू से ही अगर स्ट्रेट लाइन मान लेते तो ये देखो इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दोनों को मिला के 6 सेंटीमीटर, वहीं से हो जाता। लेकिन वैसा दिया हुआ नहीं है कहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है ऐसा दिया नहीं है, हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमसे बोल रहा है इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास, इसके 2 इक्वल कार्ड्स, ये कार्ड मान लो ए बी हो गया और एक कार्ड हो गया सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है पहले से, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी ऑलरेडी गिवन। हाँ दिख रहा है फिगर सबको? Two equal cards means AB is equal to CD. 2 equal cards of a circle, if intersect within the circle, prove that the segment of one card, प्रूव कर रहा है कि सेगमेंट एक कार्ड का एक। अब यहाँ पे सर्कल के सेगमेंट की बात नहीं हो रही है, सेगमेंट ऑफ सर्कल मीन्स सर्कल का सेगमेंट क्या होता है, रीजन लाइज बिटवीन आर्क एंड करस्पॉन्डिंग कार्ड ऑफ सर्कल, ये होता है सर्कल का सेगमेंट। यहाँ पे बात हो रहा है सेगमेंट ऑफ कार्ड, तो कार्ड क्या है आपका ए बी, और इसके सेगमेंट क्या होंगे, इसे कट कर दीजिए, ये वाला पार्ट इसका सेगमेंट होगा, ये पार्ट इसका सेगमेंट होगा, जस्ट लाइक लाइन सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट ऑफ कार्ड बोला है, सेगमेंट ऑफ सर्कल, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। सेगमेंट इन दोनों का क्या बनेगा, मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ई, ये पॉइंट ई है, थोड़ा बड़ा फिगर बना ले रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा। ये मान लो हमारे पास सर्कल, इसके कार्ड ए बी, सेकेंड कार्ड है सी और डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका ई है इस जगह पे। तो कार्ड सेगमेंट ऑफ कार्ड क्या होंगे, ए ई, डी ई, सी ई और बी ई। हमें ये प्रूव करना है कि इनका करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, हाँ, सेगमेंट ऑफ वन कार्ड इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कार्ड। ये दोनों कार्ड इक्वल है, मतलब डी इज इक्वल टू ए ही है, बड़ा वाला कार्ड, ठीक है, सेगमेंट का, और एक कार्ड का बड़ा वाला सेगमेंट या छोटा वाला सेगमेंट सी इज इक्वल टू डी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, गिवन 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ a circle with center O, मान लेते हैं इसका सेंटर O है सर्कल का, सेंटर O intersect at point E, मान लेते हैं कि दोनों E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ E लिखा है, ठीक है। तो प्रूव करना है हमें इसमें कि ए ई डी ई के इक्वल होगा और सी ई बी ई के इक्वल होगा, यानी कि ए इज इक्वल टू डी ई एंड बी इज इक्वल टू सी, ये हमें प्रूव करना है, सी ई ये हमें प्रूव करना है, ठीक। इनके सेगमेंट, कार्ड के सेगमेंट इक्वल, ये प्रूव करना है। ए इज इक्वल टू डी ई, डी इज इक्वल टू सी। चलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं ए बी पर और सी डी पर सेंटर से, ठीक है। ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड
ON परपेंडिकुलर CD। यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया OM, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया ON, ये N है, ठीक है। और हमने क्या किया, ज्वाइन OE, O से E को ज्वाइन भी कर दिया, मिला दिया, ठीक है। प्रूफ, अभी जो थियरम पढ़े हैं उन थियरम का भी इसमें यूज हो रहा है। कार्ड्स अगर इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। और ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया है, ये परपेंडिकुलर जो ड्रा किया है यही डिस्टेंस है कार्ड की सेंटर से, ठीक। तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OM, और यहाँ पे E है बेटा, ये E यहाँ लिखना, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन। हाँ, यहाँ मैंने लिख दिया था ये बगल बगल हो गया था, E यहाँ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE, इसमें देखो OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON, RHS बन रहा क्या, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS बन रहा है, RHS के टर्म में लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं स्टैटिक्स, ठीक है। एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिखेंगे यहाँ बाय कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज लिख सकते हैं OM परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर CD, हम लिख रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM क्यों होगा, कार्ड्स इक्वल कार्ड्स, हाँ कार्ड्स इक्वल है, इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, हाँ सेंटर ऑफ सर्कल। ये थ्योरम अभी प्रूव भी किया है हम लोगों ने। कार्ड अगर इक्वल है तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। OM इज इक्वल टू OM, थर्ड है हमारे पास OE इज इक्वल टू OE, ये कॉमन है, देखो राइट एंगल और OE है इसका हाइपोटेनस, हाँ राइट एंगल इसका हाइपोटेनस OE है, तो ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हुआ है, OE पहले लिख देना चाहिए था, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, फिगर को देखो, राइट एंगल OE क्या है हाइपोटेनस और OM क्या है साइड, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONE बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो ये दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ से लिखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, ME इज इक्वल टू ME, ME इज इक्वल टू ME बाई CPCT, ठीक है, बाई CPCT, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इससे के बाद हम लोग अपना क्वेश्चन प्रूव करेंगे। हमें देखो AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, तो हाफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CD, अदरवाइज AB में दोनों साइड ME जोड़ दो और इसे मान लो इक्वेशन 1 बाई CPC। AB और CD दोनों साइड में क्या ऐड कर रहे हैं, ME, अदरवाइज इसे इक्वेशन फर्स्ट माना है तो इसे इक्वेशन सेकंड माना, ठीक है, इवन इसे भी मान लेते हैं सेकंड गिवन। ध्यान दो, अगर AB नहीं आएगा, एक मिनट बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन, AB हमें नहीं लेना है, AB इज इक्वल टू CD है तो पूरा का पूरा कार्ड हमें ये गिवन है। अगर हम AB का हाफ कर दें, हाफ AB, तो ये हो जाएगा हाफ CD। AB का हाफ क्या होगा, AM,
और CD का हाफ क्या होगा यहाँ से DN, CN मत लेना, CN इस पार्ट में नहीं आ रहा है, DN, D, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लो। समझ में आया? ये N इज इक्वल टू N ई है, यहाँ M ई है, M ई सुधार लीजिएगा, ठीक है। M इज इक्वल टू N ई, ये हमने प्रूफ कर लिया ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। फिर AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, दोनों कार्ड इक्वल है। AB का हाफ CD के हाफ के इक्वल होगा। हाफ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, तो ये बाइसेक्ट करेंगे, तो AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D। ये बन गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड में से अगर हम इसी प्रकार ये भी लिख लीजिएगा कि BM इज इक्वल टू CN भी होगा, हाँ इसी में लिख लीजिए, एंड BM इज इक्वल टू CN, ये भी होगा थर्ड। ये भी तो हाफ है कार्ड है AB, ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को टू इक्वल पार्ट में, तो AM इज इक्वल टू DN, यानी कि BM इज इक्वल टू CN, ये भी होगा। सेकेंड इक्वेशन में अगर फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ आएगा AM प्लस ME, AM प्लस ME इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा DN प्लस ME, ऐड कर रहे हैं DN प्लस ME, DN प्लस ME, ठीक है। AM और ME ऐड करो, AE आएगा, AE इज इक्वल टू DN और ME ऐड करेंगे तो DE आएगा। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड क्या करेंगे हम, इस थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। अगर BM में से ME को माइनस कर देंगे तो BE मिल जाएगा, जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें। थर्ड है BM, फर्स्ट है ME, BM माइनस ME इज इक्वल टू यहाँ CN माइनस NT, CN माइनस NT, BM में से ME माइनस करो BE मिलेगा, CN में से NE माइनस करो CE मिलेगा। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी आ गया। हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू DE एंड BE इज इक्वल टू C, यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ लीजिएगा, इसे एक बार और देख लीजिएगा, बैक करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, इजी है, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, if two equal cards of circle, two equal cards of a circle intersect within the circle, सेम वही उसी के जैसा शेप बनेगा। ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का एक कार्ड मान लो AB, दूसरा कार्ड CD, और ये दोनों कार्ड इक्वल है, ये गिवन है। If two equal cards of a circle intersect within the point of circle, मान लो ये point of intersection E है, prove that the line joining the point of intersection से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, प्रूव करना है इसके साथ मेक्स इक्वल एंगल्स विद कार्ड। ये लाइन, ये जो सेंटर से लाइन मिल रही है, ये कार्ड के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। इन सब प्रूव करना है OEA इज इक्वल टू OED, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ सबको? तो गिवन है हमारे पास अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, कामा कॉर्ड AB is equal to chord CD and they intersect at E,
इंटरसेक्ट एट ई प्रूव करना है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। मतलब ये लाइन जितना इस कॉर्ड के साथ एंगल बनाएगी उतना ही ये लाइन इस कॉर्ड के साथ एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है एंगल OEA इज इक्वल टू एंगल OEB। वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फिर हम लोग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हमने कहा ड्रा OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर C। दोनों लाइन पे O से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। तो ये हो गया CD पे हमारा ON और AB को हो गया हमारा OM। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया। ठीक है, चलिए प्रूफ। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बनेंगे OME और ONE। इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। देखो इसमें ये राइट एंगल बन रहा है, हाइपोटेनस भी कॉमन है और एक साइड भी OM इज इक्वल टू ON हमें मिल जाएगा। कैसे? कार्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, थ्योरम आपको याद है, इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया था। उसके बाद OE इज इक्वल टू OE, ये क्या है? कॉमन है दोनों में और यही ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। ट्रायंगल देखो राइट एंगल, उसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस। फिर OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ON। इक्वल कार्ड्स are equidistant from center। कार्ड्स इक्वल है, AB CD इक्वल है तो इनकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होगी? इक्वल होगी। यानी ट्रायंगल हमारा OME कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ONE के। रीजन RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बनाए, देख लीजिए राइट एंगल यहाँ, हाइपोटेनस इसके अपोजिट वन ऑफ द साइड। यानी कि हमारे पास हो जाएगा एंगल OEM इज इक्वल टू एंगल OEM बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। ठीक है, याद है ना? बाई CPCT। अब देखो OEM जो एंगल है OEM, यही एंगल है OEA, सेम एंगल है, क्यों? साइड को बढ़ा दिया है। यानी हमें मिल गया एंगल OEA इज इक्वल टू एंगल OE। ये प्रूव करना था। ठीक है, yes। मतलब दो इक्वल कार्ड है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी दोनों कार्ड के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिगर दिया हुआ है हमें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर दिया हुआ है एक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम है। तो एक सर्कल ये है, एक सर्कल हमें, ठीक है,
थोड़ा सा अलग बन गया है, एक मिनट। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल, चलिए अब ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर क्या है O, और एक लाइन है, इनको ABCD पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये ऐसे लाइन दी हुई है, यहाँ A, B, C और D पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो गिवन आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो लिख दे रहे हैं। गिवन टू कॉन्सेंट्रिक circles, two concentric circles whose center is O। concentric होते हैं जिनका सर्कल का सेंटर सेम इज O। और कॉन्वर्ट सर्कल कौन होते हैं, जब दो सर्कल की रेडियस सेम O, ठीक है। A line cuts circles at A, B, C and D. A line intersects the circles at A, B, C and D, ठीक है। तो प्रूव हमें करना है कि AB is equal to CD होगा। तो प्रूव AB is equal to CD। यहाँ पे कुछ नहीं, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, वो से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं लाइन पे, मान लो M। कंस्ट्रक्शन ड्रा OM परपेंडिकुलर ABCD एक साथ पूरा लिख दे रहे हैं पूरी लाइन पर, ठीक है। या तो इसे L मानो तो OM परपेंडिकुलर L लिख देते हैं। प्रूफ इन स्मॉलर सर्कल, इन पहले बड़ा ले रहे हैं फिर स्मॉलर लेंगे। इन लार्जर सर्कल OM परपेंडिकुलर AD। OM अभी सर्कल को भूल जाओगे, A है, D है, AD क्या है, लार्जर सर्कल का कार्ड है, ठीक है। और सेंटर से कार्ड पर जो भी परपेंडिकुलर ड्रा की जाती है वो कार्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। यानी हमें मिलेगा AM is equal to MD परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड। ये मिल गया। चलो इसे इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 मान लो। इन स्मॉलर सर्कल यहाँ पर OM जो है ये परपेंडिकुलर, स्मॉलर सर्कल के पॉइंट काट देखो BC, OM परपेंडिकुलर क्या है BC, यानी हमें मिलेगा BM is equal to MC। सेकेंड इक्वेशन, रीजन सेम है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड, ठीक है। तो यही रीजन फिर से लिख लीजिएगा, रीजन सेम है। अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो, AM में से BM माइनस करेंगे, AB मिल जाएगा, तो प्रूफ करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, AM माइनस BM इज इक्वल टू यहाँ आएगा MD माइनस MC। देखो AM में से BM माइनस करेंगे AB बचेगा, इस पूरी लाइन में से इसे माइनस कर देंगे ये बचेगा, या MD में से MC माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा C। तो हमें मिल जाएगा AB इज इक्वल टू C। हेंस ये प्रूव करना था, इजी था क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, ठीक है, इजी है। चलिए तो ये OM बाइसेक्ट करेगा AD को, यानी AM इज इक्वल
इक्वल टू एम डी, फिर छोटे वाले सर्कल में लेंगे तो ओ एम बाइसेक्ट करेगा बी सी को, तो बी एम इज इक्वल टू एम सी। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड माइनस कर देंगे तो ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू ए बी आएगा, यहाँ एम डी माइनस एम सी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक पार्क है, यहाँ पे ऐसे 5 मीटर के रेडियस से एक सर्कल ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे थ्री गर्ल्स, 3 लड़कियाँ रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं और इसका रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 5 मीटर। इफ द रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप, मतलब गेम खेलने में रेशमा सलमा को फेंकती है, सलमा मनदीप को, मनदीप फिर से सलमा को। ठीक है, ऐसे ही होता है, मनदीप फिर से रेशमा को फेंकेगी। तो इस प्रकार से बॉल फेंक का ऐसा गेम खेल रही हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। सलमा और रेशमा के बीच, हाँ, सलमा और रेशमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है O, यहाँ पे मान लो बैठी है सलमा, यहाँ पे पहले रेशमा है ना, रेशमा, यहाँ पे सलमा और यहाँ पे मनदीप। इन सब के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब R से S की लेंथ, R से S की लेंथ और S से M की लेंथ, ये दोनों सेम है, 6 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है, O से R को ज्वाइन करो या S को ज्वाइन करो, ये रेडियस होगा। तो हमें जो है रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल 5 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस पूछा है, मतलब ये रेशमा है, ये मनदीप, इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछा है। ठीक, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, फिगर क्लियर है सबको। चलिए, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम O से RS के परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ड्रा OM, मान लो M तो है यहाँ, P, चलो P ले लेते हैं। ड्रा OP परपेंडिकुलर RS, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया OP। ठीक है, ऑलरेडी OS RM को बाइसेक्ट करेगा, मान लेते हैं ये कहाँ कट कर रहा है, Q पे। ठीक है, Q पे। OQ भी OQ RM पर परपेंडिकुलर होगा और द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कार्ड। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है इसमें। ठीक है, ड्रा OP परपेंडिकुलर RS, और हमने क्या किया था, यहाँ ज्वाइन किया था, ज्वाइन OR एंड OS, ये भी लिख लीजिएगा, ज्वाइन OR एंड OS। अब ध्यान दो, अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम अलग अलग बेस मान के करें, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास कुछ इस शेप में है, यहाँ अलग से बना रहे हैं, OR, यहाँ है S। ठीक है, एक लाइन यहाँ से ऐसे आई है P, एक लाइन यहाँ से ऐसे आया है, यही फिगर है यहाँ पे। इस ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड करना है तो एक बार अगर हम बेस RS मान लें तो हाइट क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, यानी हाइट होगी OP। दोबारा फिर से बेस अगर हम OS मान लें, OS को बेस माने तो हाइट क्या होगा, RQ, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, सेम ट्रायंगल है लेकिन बेस अलग मान के और हाइट अलग मान के। ठीक है, बेस अगर ये मान रहे तो हाइट ये हो जाएगा, बेस ये मान रहे तो हाइट ये हो जाएगा। अलग अलग टर्म से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, RQ की। RQ की वैल्यू मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हमें OP की भी वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले उसे फाइंड कर लेंगे।
हम लेंगे इन ट्रायंगल OPR। OPR में आर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू RS। रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कार्ड, मतलब ये पूरे कार्ड का हाफ होगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड, बाइसेक्ट द कार्ड। ठीक है, तो आरपी हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 6 मीटर, ये 2 से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 3 मीटर। उसके बाद OR हमें पता है, OR क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है 5 मीटर, ये गिवन भी है। हाँ, रेडियस ऑफ सर्कल 5 मीटर दिया हुआ है OR। अच्छा, फिर ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा, बी पे 90 डिग्री बना, ये क्या बनेगा, यहाँ से राइट ट्रायंगल बनेगा OPR। हाइपोटेनस ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हम लिख सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, वही लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो OR हमें पता है, OR कितना है 5, RP हमने अभी फाइंड किया है 3, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16। OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, यानी OP की वैल्यू आ गई 4 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ के बाद यहाँ देखिए, अब यही मैं बोल रहा था, एक बार बेस लेंगे RS, तो RS हमें पता है 6, फिर हाइट हो जाएगी OP हमने फाइंड कर लिया 4, फिर बेस लेंगे OS हमें पता है, ये भी रेडियस है सर्कल का, OS 5, फिर RQ हमें मिल जाएगा। RQ जब मिल जाएगा तो RQ का जस्ट डबल होगा R। ठीक है, ये सेंटर है, ये कार्ड है, इसका परपेंडिकुलर है OQ, और RQ की लेंथ RM के हाफ के इक्वल। ठीक है, या RQ इज इक्वल टू Q है, हम ऐसे मान लीजिए, तो ये 6 आएगा, ये भी 6, जो भी आएगा जरूरी नहीं है कि 6 ही आए। ठीक है, चलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम लिखेंगे ORS, इधर से OSR लिखेंगे। ठीक है सेम ट्रायंगल, ORS OSR सेम ट्रायंगल, RSO OSR सेम ट्रायंगल। ठीक है, तो RSO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR। RS को जब हमने लिया तो बेस RS को मान रहे हैं, हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस RS हाइट, RS बेस तो हाइट, OP इज इक्वल टू यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इस बार OS, बेस OS को हाइट RP। यहाँ देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल, इसके आगे यहाँ देखो RS हमें पता है 6, OP हमने अभी फाइंड किया 4। ठीक है, OP अभी फाइंड किया 4 इज इक्वल टू OS पता है 5 इंटू RQ नहीं पता है, यहाँ से RQ बराबर जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 6 4 जा 24 अपॉन 5, इसे सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 मीटर, 4.8 मीटर आया RQ। हमें चाहिए रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, तो RQ जितना आया है इसी का डबल होगा RM इज इक्वल टू 2 इंटू RQ, ये हो जाएगा 2 इंटू 4.8 मीटर यानी कि 9.6 मीटर। लास्ट में लिख दीजिएगा द डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा नहीं रेशमा, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ठीक है, कर लेंगे, कुछ नहीं, हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। देखिए
सेम ट्रायंगल है, इसका बेस ये दिया हुआ है, हाइट हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। और दोनों ट्रायंगल अगर हम सेम कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। एक बार बेस रखिए आर एस को, एक बार बेस रखिए ओ एस को। बेस आर एस रखेंगे तो हाइट ओ पी होगा और बेस ओ एस रखेंगे तो हाइट आर क्यू होगा। आर क्यू मिल गया, इसी का डबल कर देंगे आर क्यू, ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 6, हमारा नहीं, हमारा आपका, हम सबका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 9 का। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys Ankur, Sayyed and David are sitting at equal distance on its boundary. ठीक है, ये हमारे पास एक पार्क है सर्कुलर जिसका रेडियस 20 मीटर दिया हुआ है। अंकुर, सैयद और डेविड इसकी बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। यहाँ मान लो है अंकुर, यहाँ अंकुर सैयद, यहाँ मान लो सैयद और यहाँ मान लो डेविड। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, मतलब ए एस इज इक्वल टू एच डी इज इक्वल टू डी, ये सेम है डिस्टेंस। फिर कहा है कि each having a toy telephone in his hand to talk each other, find the length of string of each phone। इन सबके पास, अब ये देखो लेंथ जो वायर की होगी स्ट्रिंग की यही होगी। टॉय फोन है, वो खिलौना के जैसा होता है, डिब्बे में वायर डाल के इधर से बोलते हैं, इधर से सुनते हैं, फिर वो बोलेंगे ये सुनेंगे, उस टाइप का है, ठीक है। तो इनके पास है ये स्ट्रिंग की लेंथ यही होगी, ठीक है। यहाँ मान लो ये सेंटर ओ से डी को मिलाएंगे, ये रेडियस होगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका जो मीडियन होता है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन करेस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। मीडियन ऑलरेडी, और उस पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब अगर डी से एक मीडियन ड्रा करें तो ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन ओडी, हाँ ज्वाइन हमने किया ओडी को, एंड ड्रा ओ ए एस डी, ओ एम परपेंडिकुलर ए एस। हमने ओ से डी को ज्वाइन किया, ये रेडियस है, ओ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। हम देख रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है डी से ड्रा होता है तो ये सेम इसी लाइन पे आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, ये मीडियन भी होगा इसका, ठीक है। चलिए, अब हमें OD इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 मीटर, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये 20 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना कि जो सेंट्रॉयड होता है सर्कल का, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, उसके मीडियन को यहाँ पे P क्या है, D यहाँ लिखे थे ना, M DM को सेंट्रॉयड होगा, जो सेंट्रॉयड ओ है, सेंटर ऑफ सर्कल ओ है, तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होगा ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। क्लास 7 का थ्योरम भी है ये, यानी कि जो OD होगा ये OM का जस्ट डबल होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले लिख लेते हैं AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू DA। सो ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल,
ट्रायंगल ए एस डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा इस प्रकार से, डी एम परपेंडिकुलर ए एस which is median of triangle ASB. Now we know that centroid of triangle intersect the median of triangle in the ratio 2:1. अब यहाँ से देखो हमें मिल जाएगा OD इज इक्वल टू, या OM ले लो, OM फाइंड करना है, OM इज इक्वल टू 1/2 इंटू OD। एक्चुअल में क्या है हमारे पास, OM OD is to OM is equal to 2:1। अब यहाँ से अगर OM फाइंड करेंगे, देखो OD अपॉन OM is equal to 2/1, 2 इधर रख दो, OM इधर, तो 1/2 इंटू OD is equal to 2। यही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। OM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 20 कैंसिल 10, यानी OM हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर। अब ये मिल गया हमें 20 मीटर, 20 नहीं आएगा, 10 आएगा, सॉरी 10 आएगा, 2 10 10 मीटर, मतलब OM है 10, ये 20 वाले था, ठीक। अब ज्वाइन कर लो, ज्वाइन OA को अगर हम ज्वाइन करें तो ये हमें राइट ट्रायंगल मिलेगा, AOM, O से A को ज्वाइन करेंगे तो OMA या OAM एक राइट ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OMA यहाँ पे OM इज इक्वल टू हमें पता है 10, OA कितना है 20, रेडियस ऑफ सर्कल, हम AM फाइंड करेंगे, अगर AM मिल जाएगा इसी का जस्ट डबल होगा AS, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कर्व, ठीक है। तो यहाँ से हम AM फाइंड करेंगे, AM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AM हमें नहीं पता, OA पता है 20, रेडियस ऑफ सर्कल 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 1 मिनट। यहाँ इसके आगे आप देख लो, AM स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20 स्क्वायर 400 माइनस 10 स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 300। AM इज इक्वल टू से फाइंड करेंगे अंडर रूट 300 का रूट नहीं निकलता, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसे हम लिखेंगे 3 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 बाहर आ जाएगा, 3 रूट में रहेगा, 10 रूट 3 मीटर। AM निकल गया। अब AS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू AM, तो 2 इंटू, ये लिख लीजिएगा यहाँ लाइन, परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कर्व, इसी कारण से ये हुआ है। 2 इंटू AM है हमारे पास 10 रूट 3, ये हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर। मतलब इन सभी के बीच जो स्ट्रिंग है, सबके बीच की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 20 रूट 3, 20 रूट 3 सर्कल, ठीक है। इसे एक तरीके से और कर सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार बेस मानते हैं AS, और हाइट हो जाती है 1/8 DM, हाफ बेस इनटू हाइट। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर, जो AS है, AS स्क्वायर को काट देता है, AS आता, हाँ, और वहाँ से भी AS की हमें वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इसे एक बार देख लीजिएगा, यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, ये 20 है, कॉन्सेप्ट यूज किया है सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल का, जो मीडियन को
1 में डिवाइड करता है। ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 20 तो ये 10, इसका जस्ट डबल ये होगा 2:1, तो 20 है ये 10 हो गया। ये 20 ऑलरेडी दिया हुआ है, हम ये फाइंड कर लीजिए am जितना आएगा उसी का जस्ट डबल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है इस बार, जहाँ तक देखेंगे दोबारा पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, वही उसके आगे से कंटिन्यू थोड़ी है कि एक बार में ही देखना है, अदरवाइज देख रहे हैं तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।